Assalamu alaikum, my dear student. Myself Muhammad Ilyas. I am your botany teacher. Today we will discuss about the cell. तो सबसे पहले हम सेल के बारे में थोड़ा हिस्ट्री जानते हैं सेल का कि कैसे सेल वजूद में आया। तो सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया रॉबर्ट हॉक ने। उसने क्विकस प्लांट का जो बाहर का जो छिलका होता है क्रॉक सेल, उसका सेल्स को लिया और उसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया। तो उसने इस तरह के कुछ अरेंजमेंट्स देखे और उसने इसी को नाम रखा सेल्स। इसके बाद ये जो क्रॉक जो सेल्स है, ये क्रॉक जो सेल्स था वो डेथ सेल था। इसके बाद जो दूसरा साइंटिस्ट आया एंटोन वॉन लीवनहॉक, उसने सबसे पहले जो है लिविंग सेल का डिस्कवर किया। अब देखो, आपको इस तरह से याद रखना है, सबसे पहले सेल को डिस्कवर जो किया है रॉबर्ट हॉक ने, लेकिन ये सेल जो था ये डेथ सेल था, लिविंग सेल नहीं था। तो लिविंग सेल का जो डिस्कवर किया गया वो एंटोन वॉन लीवन हॉक ने किया है। अब इसके बाद देखो माइक्रोस्कोप वजूद में आया, लेंस बनना स्टार्ट हो गई, जिसकी जिसकी बदौलत हमने छोटे छोटे चीज़ों को देख पाए हम। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया, जहाँ पे हमारा जेनेटिक मटेरियल जो रहते हैं जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। इसके बाद दो साइंटिस्ट आए, एक का नाम था शेल्डिन, दूसरे का नाम था शिवांग। ये जो शेल्डिन था ये ब्रिटिश ये जर्मनी से बिलोंग करता था और ये बॉटनिस्ट थे, बॉटनी के बारे में जानते थे, प्लांट्स के बारे में जानते थे। और ये जो शिवांग था ये जोलॉजिस्ट थे, जोलॉजी के बारे में जानते थे। इसने बहुत सारे प्लांट्स जो है सेल के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया 1838 में। और अल्टीमेटली उसने ये कहा कि जितने भी जो प्लांट्स का जो बॉडी है वो बेसिकली सेल्स का बना है, छोटी छोटी चीज़ों का बना है, दैट इज सेल्स। इसके बाद शिवांग ने 1839 में सेम यही बात कहा, एनिमल्स भी छोटे छोटे जो एनिमल्स का जो बॉडी है वो भी छोटे छोटे सेल्स का बना है। अब देखो, शिवांग जो थे ये जोलॉजिस्ट थे और इसी ने पता लगाया था कि ये जो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स में जो बेसिक डिफरेंस है वो प्लांट सेल कंटेन्स द सेल वॉल। इसी बंदे ने कहा था, शिवांग ने कहा था कि प्लांट सेल में जो होता है ऑटरमोस्ट एक कवरिंग होता है जो सेलुलोज का बना होता है, जो एनिमल सेल्स में प्रेजेंस नहीं होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी डिस्कवरी इसी बंदे ने किया। इसके बाद जो है सेल थ्योरी दिया गया इन दोनों ने बताया कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बेसिकली छोटी छोटी चीज़ों का बना है, छोटे छोटे सेल्स का बना है। तो उन्होंने कहा ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। लेकिन उनको ये पता नहीं चला कि ये जो सेल्स, देखो अभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग हो रहे कोई ऑर्गेनिजम्स, एक गेमेट जो होता है पैटर्नल साइड से आते हैं, दूसरा गेमेट जो है मैटरनल साइड से आते हैं। इन दोनों का फ्यूजन्स होते हैं, इसके बाद जाइगोट बनते हैं। अब ये जाइगोट डिवाइड होके बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म बनते हैं, चाहे वो ह्यूमंस हो या दूसरे ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। तो देखो बेसिकली तो एक सेल से बना है, ये सेल जो है डिवाइड होता है। इन दोनों को जो पहले जो सेल थ्योरी दिया गया उनको ये पता नहीं था कि जो न्यू सेल आते हैं बॉडी में वो कैसे बनते हैं। इसके बाद जो तीसरा जो साइंटिस्ट आया रुडोल्फ वर्चा जिसका नाम था, उसने कहा एक वर्ड्स कहा उसने ओमिस सेलुला ई सेलुला, विच मीन्स कि जो न्यू सेल बनते हैं, जो नया सेल्स बनते हैं वो पुराने सेल से आते हैं। ऑल न्यू सेल कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इसके बाद जो है सेल थ्योरी चेंज हो गई मॉडर्न सेल थ्योरी में, और बताया गया उसमें कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स। ये तो पहले इन दो साइंटिस्ट ने कहा था। इसके बाद जो इसमें थोड़ा लिटिल बिट जो मॉडिफिकेशंस हो गया इस थ्योरी में वो ये हुआ कि ऑल न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी नए सेल्स बनते हैं बॉडी में वो पुराने सेल से आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो साइज ऑफ द सेल्स एक ही प्रकार के या एक ही तरह के सेल्स नहीं होते हैं, सेल्स अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग साइज होते हैं, उनका अलग अलग शेप होता है। अब देखो साइज ऑफ द सेल, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स है। लेकिन
ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है लेकिन विदाउट सेल वॉल। अगर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि स्मॉलेस्ट सेल, नेम द स्मॉलेस्ट सेल विच कंटेन इज द सेल वॉल, तो आपको बैक्टीरिया लेना है क्योंकि ये बैक्टीरिया से छोटा है और ये वायरस से बड़ा है। ठीक है, अब देखो अगर आपको कहते हैं कि स्मॉलेस्ट सेल विथ सेल वॉल तो आपको बैक्टीरिया को पिक करना है। अगर स्मॉलेस्ट सेल आपको सीधा पूछा जाए तो पीपीएलओ को आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद देखो लार्जेस्ट जो सेल्स होता है बायोलॉजिकल जो सिस्टम में, वो ऑस्ट्रिच का जो एक होता है वो सबसे लार्जेस्ट जो सेल होता है। अब देखो शेप के बारे में बात करते हैं हम। सेल जो है एक सिमिलर शेप के नहीं होता है, अलग अलग सेल का अलग अलग शेप्स होता है और अलग अलग फंक्शंस भी होते हैं। जैसे कि हम देखें ह्यूमंस में हमारा जो है स्किन जो मसल सेल्स होते हैं वो अलग होते हैं, नर्वस सेल्स, या बाकी हमारे जो लिवर में जो सेल्स होते हैं, या हमारे किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं, उन सब का जो है शेप अलग होते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ इम्पोर्टेंस ही लिया है। जो आरबीसीज होते हैं हमारा रेड ब्लड जो सेल्स जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आते हैं, वो देखो अगर ह्यूमंस में देखें और फ्रॉग में देखें, ह्यूमंस में ये इन्यूक्लेटेड होते हैं विदाउट न्यूक्लियस, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता और इसी की वजह से ये डंबल शेपेड होते हैं। और फ्रॉग में देखो इसमें न्यूक्लियस होते हैं, इसकी वजह से ये जो सेंटर पार्ट होते हैं थोड़ा बल्ज बल्ज आउट होते हैं। ठीक है, यही डिफरेंस है आरबीसी इन बिटवीन द ह्यूमंस एंड फ्रॉग। इसी तरह से देखो प्लांट्स में बहुत सारे सेल्स होते हैं, कुछ सेल्स ऑल शेपेड, डंबल शेपेड, बीन शेपेड, और इसके अलावा भी कुछ ट्यूब लाइक वेसल्स, ट्रैकेट्स जो हम जेलम और फोइलम में देखते हैं। जो गार्ड सेल्स हैं, जो स्टोमेटा जो होते हैं जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, स्टोमेटा। अब देखो मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स में जो स्टोमेटा होते हैं वो दोनों सरफेस पे होते हैं, अपर एंड लोअर दोनों सरफेस पे होते हैं स्टोमेटा। और जो डाइकॉट्स में होते हैं सिर्फ लोअर सरफेस पे होते हैं स्टोमेटा। अब देखो जो स्टोमेटा जो बनते हैं दो सेल से या दो मोर देन टू सेल से बनते हैं। अब मोनोकॉट्स में जो ये जो गार्ड जो सेल्स होते हैं इनका डंबल शेपेड होते हैं, लेकिन जो गार्ड सेल्स डाइकॉट प्लांट्स में होते हैं वो बीन शेपेड होते हैं। अब देखो नंबर ऑफ सेल्स इन ऑर्गेनिजम्स, ये डिपेंड करते हैं, किसी ऑर्गेनिजम्स में सिंगल सेल्स होते हैं, किसी में मोर देन वन सेल होते हैं। जिस ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल होते हैं उसको हम यूनिसेल्युलर कहते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म में मोर देन वन सेल होते हैं उसी को हम कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में चाहे जितनी भी हमारे जो फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज होते हैं, चाहे रेस्पिरेशन हो, प्रोडक्शन हो, एक्सक्रीशन हो, डाइजेशन हो, व्हाट एवर इट इज, ये सब जो है एक सिंगल सेल परफॉर्म करते हैं। इसी के बदले में अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखें तो इसमें ये काम जो है अलग अलग ऑर्गन्स या अलग अलग टिश्यू परफॉर्म करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यहाँ पे डिविजन्स ऑफ लाइबर्स होते हैं, मतलब काम अलग अलग जो है टिश्यू या ऑर्गन्स जो है अलग अलग काम जो है परफॉर्म करते हैं। That is all about the discoveries and histories about the cells. Next lecture we will discuss types of the cells. Thank you very much.